नाज़रीन, गुज़श्ता चंद दिनों में पाकिस्तान में कुछ बड़ी तब्दीलियां हुई जिनकी नोयत तो गैर सियासी है, लेकिन पाकिस्तान की सियासत पर उनके देरपा असरात देखने को मिल सकते हैं। उनमें पहली तब्दीली सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस की तैनाती के हवाले से थी। सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मिनल्ला ने जुडिशल कमीशन का इजलास मुलतवी करने के लिए चीफ जस्टिस को खत लिखा। फिर जुडिशल कमीशन के रुकन सेनेटर अली जफर ने भी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम एक खत लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि जजेस की ट्रांसफर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट तब्दील हो गई है, इसलिए मुनासिब होगा कि जजेस की सीनियरिटी का मसला हल होने तक कमीशन इजलास मौखर किया जाए। लेकिन उसके बावजूद जुडिशल कमीशन का इजलास मुलतवी नहीं किया गया। इजलास के रोज भी जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने कार्रवाई रोकने का कहा, लेकिन कार्रवाई जारी रही और उन्होंने इजलास का बाइकआउट कर दिया। इस इजलास में सुप्रीम कोर्ट के लिए 6 जजेस नामजद हुए, जिनमें से एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक भी थे। कल रात उनकी तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। दूसरी बड़ी तब्दीली इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई। पहले लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाया गया। सीनियरिटी लिस्ट तब्दील हुई और उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सीनियर जज नामजद किया गया। इसकी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने मुखालफत की, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई और कल रात उन्हें भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कायम मकाम चीफ जस्टिस तैनात कर दिया गया। तीसरी और हैरान कुन तब्दीली IMF के हवाले से हुई। ऐसा पहली बार देखने में आया है कि IMF का 3 रुकनी वफ्द पाकिस्तान में गवर्नेंस, करप्शन और कानूनी मामलात से मुतालिक हालात का जायजा ले रहा है। इसी सिलसिले में 2 दिन पहले IMF वफ्द ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से तफसीली मुलाकात की। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक एलामिया भी जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि मुलाकात के दौरान बातचीत अदालती इस्लाहत, एहतसाब और जजों के खिलाफ शिकायत के इजाले के तरीक़ेकार पर मरकूज थी। और ये मुलाकातें एक ऐसे वक्त में हो रही हैं जब चंद हफ्तों बाद ही IMF का एक और वफ्द हुकूमत की माशी पॉलिसियों का जायजा लेने के लिए पाकिस्तान आ रहा है। इस दौरे के बारे में काफी क्या सराहियां की जा रही हैं। पाकिस्तान के साबिक वजीर खजाना सलमान शाह साहब ने वॉइस ऑफ अमेरिका को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि वफ्द का दौरा दरअसल पाकिस्तान के साथ तय पाने वाले प्रोग्राम का ही एक हिस्सा है, जिसके तहत ये वफ्द सियासी जमातों, मुख्तलिफ वजारतों, ऑडिटर जनरल, मुख्तलिफ महकमों और अहम सरकारी शख्सियात और ओहदेदारों से मुलाकात कर रहा है। उनके मुताबिक IMF के ख्याल में पाकिस्तान में तर्ज हुक्मरानी, अदलिया की आज़ादी और दीगर कई मसाइल मौजूद हैं जो दर हकीकत माशी बेहतरी में रुकावट बने हुए हैं। दिलचस्प बात यह है कि जिस दौरान IMF का वफ्द ये जायजा ले रहा था कि पाकिस्तान में गवर्नेंस के मामलात कैसे चल रहे हैं, लोगों को वाकई इंसाफ मिल भी रहा है या नहीं, उसी दौरान कौमी असेंबली में अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों का बिल भी मंजूर हो गया, जिसके मुताबिक अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाह 2,18,000 से बढ़ाकर 5,19,000 कर दी गई है। एक ऐसा मुल्क जहां 2.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, जहां वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में गुर्बत 7% बढ़ गई है, जहां मजीद 1 करोड़ 30 लाख पाकिस्तानी गरीब हो गए, जहां करप्शन में हम मजीद 2 दर्जे नीचे चले गए हैं, जहां प्लानिंग कमीशन के मुताबिक गुज़श्ता 10 बरस के दौरान पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह 1.5% से बढ़कर 7% तक पहुंच गई है, जहां गुज़श्ता साल 7 लाख से ज्यादा लोग मुल्क छोड़कर चले गए हैं। वहां कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि तनख्वाह बढ़ानी पड़ गई? किसी के पास कोई जवाब नहीं। और बात यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि IMF वफ्द के इसी दौरे के दौरान ही पाकिस्तान के हवाले से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट भी आई, जिसमें कहा गया कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में पाकिस्तान 2 दर्जे तनज़ली के बाद 180 ममालिक में से 133वें नंबर से 135वें नंबर पर आ गया है। इस रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि एग्जीक्यूटिव, अदलिया और कानून साजों का जाती मकासद के लिए सरकारी वसाइल के इस्तेमाल का स्कोर 25 से बढ़कर 26 हुआ है। पब्लिक सेक्टर, एग्जीक्यूटिव, अदलिया और लेजिस्लेटिव करप्शन का स्कोर 20 से कम होकर 14 हो गया है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि एक तरफ दुनिया रिकॉर्ड तोड़ हिद्दत और शदीद मौसमियाती तब्दीलियों का सामना कर रही है, तो दूसरी जानिब जमहूरी इक़्तिदार के ज़वाल और माहौलियाती क़यादत में कमी ने बहरान को मजीद पेचीदा बना दिया है। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुख्तस अरबों डॉलर के फंड्स चोरी और गैर मुनासिब इस्तेमाल होने के खतरे से दो चार है। नाज़रीन, चंद दिन पहले पत्ता ने भी इलेक्शन 2024 के हवाले से एक रिपोर्ट शाया की। इस रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता इलेक्शन में हेरा फेरी और धांधली के लिए 64 नए ज़राए का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि इलेक्शन कमीशन सितंबर 2024 तक अपनी वेबसाइट पर इंतखाबी नताइज के फॉर्म तब्दील करता रहा।
البتہ الیکشن کمیشن نے اس رپورٹ کو مسترد کیا اور اسے اپنے خلاف ایک سازش قرار دیا۔ الیکشن کمیشن کے ترجمان نے کہا ہے کہ اگر کسی کے پاس بے ضابطگیوں کا اتنا مواد موجود ہے تو وہ متعلقہ امیدواروں اور متاثرہ فریقین کو مہیا کرے تاکہ وہ ٹریبیونلز کے سامنے پیش کریں تاکہ قانون کے مطابق درست کارروائی ہو سکے۔ دوسری طرف تحریک انصاف میں بھی تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ شیر افضل مروت کو رات باقاعدہ طور پر پارٹی سے نکال دیا گیا اور آج اڈیالہ جیل میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی عمران خان سے ملاقات بھی ہوئی ہے۔ ان ساری تبدیلیوں کے پاکستان کے عوام اور سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ IMF وفد کیوں اچانک ہمارے نظام انصاف اور دیگر اداروں میں دلچسپی لے رہا ہے؟ آنے والے IRAM پر اس دورے کا کتنا اثر ہوگا اور سپریم کورٹ میں ججز کی تعیناتیوں کا 26ویں ترمیم کے کیسز پر کیا اثر پڑے گا؟